हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम CS201 सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल को समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे टू वेरिएबल्स पर हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अप्लाई करें, वो प्रैक्टिकल हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कमेंट लिख रहा हूं रिगार्डिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम। सो इट इज प्रोग्राम ऑन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये मैंने कमेंट लिखा। कमेंट के लिए हम टू टाइम्स स्लैश यूज करेंगे सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम स्लैश स्टार यूज करते हैं। तो इसमें हमने सिंगल लाइन कमेंट लिखा है तो 2 टाइम्स स्लैश यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम हेडर फाइल मेंशन करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और हमने stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल उसको इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। ये सी प्रोग्रामिंग की बेसिक हेडर फाइल है जो नियरली सभी प्रोग्राम में इंक्लूड होती है। उसके बाद हम एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड conio.h। ये हेडर फाइल कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसमें बेसिकली कंसोल रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि गेट ch, क्लियर स्क्रीन। तो ये दोनों हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन का हेडर लिखेंगे, वॉइड मेन। वॉइड रिटर्न टाइप है तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और मेन फंक्शन जो है सभी प्रोग्राम का एक कंपलसरी फंक्शन होता है, तो इसे मेंशन करेंगे और इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम का लॉजिक लिखेंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस। सो हम लोगों को इसके लिए 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, इंटीजर a, इंटीजर b, और जो रिजल्ट होगा हम उसको स्टोर करेंगे RAS में। सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद a और b की वैल्यू हम इनपुट भी करवा सकते हैं या असाइन भी कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम में असाइन कर लेते हैं वैल्यू। तो हमने 2 वैल्यूज ले ली हैं, दैट इज 5 and 3। a is 5 and b is 3। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो हम लोग रिजल्ट में रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b स्टोर करते हैं। तो रिजल्ट में हम लोगों को मिल गया है a प्लस b, दैट इज रिजल्ट इज 8। ओके, जिसको हमको प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट f फंक्शन यूज करेंगे जो फंक्शन है हमारा stdio.h हेडर फाइल में। %d /n लगा देते हैं। /n से आउटपुट के बाद न्यू लाइन में चला जाएगा एंड रिजल्ट। ठीक है। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सेम वेरिएबल रिजल्ट में हम a माइनस b ले लेते हैं। तो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा a माइनस b, दैट इज 5 माइनस 3 2। उसको हमको रिजल्ट को प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट f %d /n रिजल्ट।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गए हैं। इसके बाद हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम रिजल्ट इक्वल टू a इंटू बी करते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट में स्टोर हो गया है, तो 5 इंटू 3 15। अब उसको हमको प्रिंट करवाना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज फॉर इंटीजर्स। अगर परसेंटाइल डी लिखा है तो इंटीजर के लिए होगा, परसेंटाइल एफ लिखा है तो वो फ्लोट के लिए होगा, और परसेंटाइल सी लिखा है तो कैरेक्टर के लिए होगा। इसके बाद हम इन दोनों का डिवीजन करेंगे। रिजल्ट इक्वल टू a डिवाइड बाई बी, a डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, दैट इज 1.666 something. So we will get a truncated result, that is 1. That will be integer value. So we will start in percentile d / n result. Okay. Then comes modulus which will give you the remainder. So remainder a modulus b करेंगे. So modulus a modulus b is remainder is 2. A divided by b you will get quotient equal to 1 and remainder is 2. So modulus कर लेते हैं. तो ये हमारे सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ओवर हो गए हैं। अब हमको रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के होल्ड करके रखना है, तो उसके लिए हमें गेट ch फंक्शन यूज करना होगा। गेट ch ये बेसिकली ये फंक्शन जो है conio.h हेडर फाइल में है और ये स्क्रीन पे रिजल्ट को होल्ड करके रखेगा। अब इस प्रोग्राम को हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ये प्रोग्राम बन चुका है। अब इस प्रोग्राम को हमें रन करवाना है, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हमें कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल करके हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो कंपाइल हम डायरेक्ट इस मेन्यू बार से जाके कंपाइल करके कंपाइल से कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्टली ये कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है Alt + F9 वो प्रेस कर सकते हैं। तो हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पे दिखा रहा है कि नो एरर सक्सेस। सो नाउ वी कैन गो फॉर रनिंग द प्रोग्राम। कंपाइल सक्सेसफुली, सो वी कैन डू रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। रनिंग के लिए हम रन वाले मेन्यू में जाके रन कर सकते हैं, या फिर Ctrl + F9 से भी इसको रन कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली इसको रन करते हैं। नाउ वी हैव दिस रिजल्ट 8, दैट इज फर्स्ट इज 8, दैट इज a + b, 5 + 3 8. Second is 2, that is 5 - 3 2. Third is 15, 5 into 3. Fourth is 5 divided by 3, that is division, quotient is 1, and then the 2 is remainder. So this is basically a program on arithmetic expression, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन साइन जो है वो 2 नंबर पे हमने अप्लाई किए और हमने रिजल्ट को देखा। तो ये बहुत ही बेसिक प्रैक्टिकल है सी का, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का। थैंक यू।